पीएचपी प्रोग्रामिंग विद माई एसक्यूएल। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि पीएचपी के थ्रू हम माई एसक्यूएल सर्वर से कैसे कनेक्ट होते हैं। एसक्यूएल सर्वर में जो डिफरेंट डेटाबेसेस होती हैं उसमें स्पेसिफिक डेटाबेसेस से कैसे कनेक्ट होते हैं, और डेटाबेस में जो टेबल डेटा है उसको कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं, उनके रिकॉर्ड्स को मैनिपुलेट या डेटाबेस से रिकॉर्ड कैसे रिट्रीव कर सकते हैं बाय यूजिंग पीएचपी। जो पीएचपी है उसमें हमारे पास जो पीएचपी है उसमें एबिलिटी होती है कि वो ओपन कनेक्टिविटी डेटाबेसेस को इजीली एक्सेस कर सके और उससे जो है वो डेटा डायरेक्टली रिट्रीव कर सके। पीएचपी हमारे पास एसक्यूएल लाइट, डेटाबेस एब्स्ट्रैक्ट लेयर, पीआरडीबी, इन सबको सपोर्ट करती है। तो पीएचपी के थ्रू हम ओपन कनेक्टिविटी डेटाबेसेस सिस्टम से कनेक्ट हो सकते हैं। डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले हमें उसके साथ कनेक्शन क्रिएट करना पड़ता है और कनेक्शन को ओपन करना पड़ता है। तो कनेक्शन को ओपन करने के लिए विद माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर पीएचपी में हमारे पास फंक्शन होता है माई एसक्यूएल कनेक्ट। माई एसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन को यूज करते हुए हम माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। जो ये फंक्शन है ये हमारे पास दो बुलियन वैल्यूज रिटर्न करता है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू ये तब रिटर्न करेगा जब हमारे पास जो है वो पीएचपी जो है हम माई एसक्यूएल डेटाबेस सर्वर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न करेगा। इसका हम सिंटैक्स देख लेते हैं। माई एसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन में हमारे पास तीन पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर होता है होस्ट, जो बताता है कि किस सर्वर पे से हमने पहले कनेक्ट होना है। फिर उस सर्वर का जो भी यूजर नेम और पासवर्ड, जो क्रेडेंशियल्स हमारे पास होते हैं, इधर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं ये शो करिए कि ऑप्शनल है। कुछ सर्वर्स बिल्कुल ओपन होते हैं, उस पे आपको यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत नहीं होती, और कुछ से कनेक्ट करने के लिए हमें यूजर नेम और पासवर्ड की जरूरत होती है। तो ये क्यूरी जब एग्जीक्यूट होगी, ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, तो ये हमें कुछ बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, और उसका रिजल्ट जो है हम इस कनेक्शन वेरिएबल में सेव कर देंगे। ये हमारे पास एग्जांपल है माई एसक्यूएल कनेक्ट। जो लोकल होस्ट है ये है सर्वर नेम, ये हमारे पास यूजर नेम है, और रोजबर्ड जो है ये पासवर्ड है। जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, इसका जो भी रिजल्ट होगा, ट्रू या फॉल्स वैल्यू, वो हमारे पास ये डीबी कनेक्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब जब भी हम लोग डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं, सर्वर से कनेक्ट होते हैं, और जब हमारा काम या क्यूरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद मस्ट है कि उस कनेक्शन को क्लोज किया जाए। तो उसके लिए हमारे पास माई एसक्यूएल क्लोज का फंक्शन है, जिसमें जस्ट एक पैरामीटर पास होता है, और वो ये वेरिएबल पास होता है जिसमें हमारे पास कनेक्शन का रिजल्ट सेव हो जाता है। हमारे पास जो है इसमें डिफरेंट फंक्शंस अवेलेबल होते हैं, जिससे हम लोग अपने क्लाइंट की इंफॉर्मेशन, क्लाइंट का वर्जन डिटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा सर्वर है उसकी इंफॉर्मेशन, सर्वर से किस प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट किया जा रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल वर्जन यूज हो रहा है, और डेटाबेस सर्वर के वर्जन की इंफॉर्मेशन, उसके लिए हम ये सारे फंक्शंस यूज कर सकते हैं। क्लाइंट इन्फो जो है वो हमारे पास क्लाइंट का वर्जन बताता है कि क्लाइंट जो सर्वर से कनेक्ट हुआ है उसका क्या वर्जन है। क्लाइंट वर्जन फंक्शन जो है वो हमारे पास क्लाइंट का वर्जन एज इंटीजर नंबर रिटर्न करता है। इसी तरह जो होस्ट इन्फो है वो हमारे पास डेटाबेस सर्वर जिससे क्लाइंट कनेक्ट हुआ है उसकी इंफॉर्मेशन बताता है। प्रोटो इन्फो फंक्शन जो है वो हमारे पास किस प्रोटोकॉल के थ्रू क्लाइंट सर्वर से कनेक्ट हुआ है उसका वर्जन रिटर्न करता है। और इसी तरह सर्वर इन्फो जो है हमारे पास डेटाबेस सर्वर का जो वर्जन नंबर है वो रिटर्न करता है। ये हमारे पास इन फंक्शंस का आउटपुट है। जैसे ये क्लाइंट वर्जन हमारे पास आ रहा है, होस्ट इन्फो में हमारे पास आ रहा है लोकल होस्ट वाया यूनिक्स सॉकेट, प्रोटोकॉल वर्जन हमारे पास 10 आ रहा है, इसी तरह सर्वर वर्जन। तो इस फॉर्म में जो ये फंक्शंस हैं हमारे पास डिफरेंट इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट एंड सर्वर रिटर्न करते हैं। अब हमारे पास जो
सर्वर है, जो डेटाबेस सर्वर है, उस पे पॉसिबिलिटी है कि एक से ज्यादा डेटाबेसेस क्रिएट की गई हो। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए हम सबसे पहले उस सर्वर को एक्सेस करेंगे जिसके ऊपर डेटाबेस एग्जिस्ट करती है, जिसके लिए हम माई एसक्यूएल कनेक्ट का फंक्शन यूज करते हैं। जब हम उस सर्वर पे कनेक्ट कर लेंगे तो उस सर्वर पे हमें एक स्पेसिफिक डेटाबेस चाहिए होगी। पॉसिबिलिटी है कि उस सर्वर पे काफी सारी डेटाबेसेस हों या एक से ज्यादा डेटाबेसेस हों, तो हमें उस स्पेसिफिक डेटाबेस को सिलेक्ट करना होगा। तो उसके लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो है माई एसक्यूएल सेलेक्ट डेटाबेस। पहले हमने माई एसक्यूएल कनेक्ट से सर्वर से कनेक्ट किया। अब जब हम सर्वर से सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए तो हमने माई एसक्यूएल सेलेक्ट डीबी फंक्शन से उस सर्वर पे जो स्पेसिफिक डेटाबेस है जिससे हमने जिसके वो हमने डेटा मैनिपुलेट करना है उसको सिलेक्ट करना है। तो उसमें हमारे पास जो है वो हम डेटाबेस का नेम मेंशन करेंगे और हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा, अ, जो कि उस सर्वर का कनेक्शन नेम है। सिमिलरली ये फंक्शन भी हमारे पास ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा, डिपेंडिंग अपॉन के हमने डेटाबेस को सक्सेसफुली एक्सेस कर लिया है उस सर्वर पे तो ट्रू आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स आ जाएगा। अब जब हम डेटाबेस से कनेक्ट होते हैं और उस डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट होते हैं और उस पर कोई स्पेसिफिक डेटाबेस को एक्सेस करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारे एरर्स भी आ सकते हैं, जैसे कि डेटाबेस सर्वर इज नॉट रनिंग, या आपके पास इतने प्रिविलेजेस या एक्सेस नहीं है, या इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड है। तो उन एरर्स को भी हमें जो है वो रिपोर्ट करना पड़ता है क्लाइंट को, ताकि क्लाइंट को आइडिया हो सके कि मेरे पास मेरा जो क्लाइंट है वो डेटाबेस से या सर्वर से क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा। तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है माई एसक्यूएल एरर नंबर, जो कि एरर कोड बताता है। ठीक है। अगर जो है एरर आपके पास एग्जिस्ट कर रहा हो, और अगर एरर नहीं आया तो इट सिंपल जीरो रिटर्न कर देता है। और इसी तरह माई एसक्यूएल फंक्शन जो है वो एरर की डिटेल बताता है कि किस टाइप का एरर आपके पास अकर हुआ है। समटाइम्स हमारे पास कुछ वार्निंग्स होती हैं जिसको हमें इग्नोर करना होता है, तो उसके लिए हमारे पास एरर कंट्रोल ऑपरेटर है, जो कि @साइन है। ये क्या करता है कि हमारे पास एरर मैसेज को सप्रेस कर देता है। जैसे हम कभी प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं तो हमारे पास कुछ ऐसी वार्निंग्स होती हैं जिसको हमें इग्नोर करना होता है, तो वार्निंग्स को हम यूजली इग्नोर कर देते हैं। या हम प्रोग्रामिंग में जो है ट्राई कैच ब्लॉक लगा देते हैं कि आपका अगर एग्जीक्यूशन है तो वो स्टॉप नाउ, वो एरर मैसेज दे के नेक्स्ट कमांड को जो है वो एग्जीक्यूट कर दे। तो इसी तरह अगर हम डेटाबेस पे काम कर रहे हैं और हमने कुछ एरर्स को इग्नोर करना है तो उसके लिए हम एरर कंट्रोल ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। अगर हमारे पास एरर एग्जिस्ट हो आ जाए, या हमने कोई भी एक फंक्शन में एरर आ जाए और हमने उस फंक्शन की एग्जीक्यूशन को टर्मिनेट करना हो, तो उसके लिए हम डाई या एग्जिट फंक्शन यूज करते हैं। जो डाई फंक्शन है ये यूजुअली हमारे पास तब हम यूज करते हैं जब हम कोई भी डेटा सोर्स को एक्सेस कर रहे हो, अदरवाइज हम एग्जिट फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। अब हम इसको यूज कैसे करते हैं हम इस एग्जांपल से समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास हमने माई एसक्यूएल कनेक्ट फंक्शन यूज किया, उसमें हमने सर्वर नेम डाला, रूट जो है ये हमारे पास यूजर नेम है और पेरिस उसका पासवर्ड है। अब सबसे पहले हमने सर्वर से कनेक्ट होना है, सर्वर से कनेक्ट होंगे तो फिर उसके अंदर जो डेटाबेस है उससे कनेक्ट होंगे। अब हमने सर्वर से कनेक्ट किया और हमने चेक किया इफ नॉट डीबी कनेक्ट, यानी कि इस वेरिएबल का जो रिजल्ट है अगर वो फॉल्स है तो क्या कर दे डाई, यानी कि इस फंक्शन को यहीं पर टर्मिनेट कर दो और यूजर को क्या मैसेज शो कर दो, डेटाबेस सर्वर इज नॉट अवेलेबल। अदरवाइज वो क्या कर दे, एको कर दे सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस सर्वर। हमने देखा था कि पीएचपी में जो भी सर्वर ने मैसेज डिस्प्ले करवाना होता है क्लाइंट साइड पे या प्रिंट करवाना होता है उसके लिए हम एको कमांड यूज करते हैं। और अगर ये इफ हमारे पास जो है कंडीशन फॉल्स है, यानी कि हमारे पास जो है वो हम सर्वर से कनेक्ट कर चुके हैं, तो उसके बाद सर्वर से कनेक्ट करने के बाद हमने उस पे एक स्पेसिफिक
डेटाबेस जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो उसके लिए हम माई एसक्यूएल आई सिलेक्ट डीबी फंक्शन यूज करेंगे। हम कनेक्शन का नाम देंगे, जिस कनेक्शन के थ्रू हम सर्वर से कनेक्ट हुए, जो यहाँ पर है डीबी कनेक्ट, ये इससे कनेक्ट करेंगे। और फ्लाइट लॉग जो है वो डेटाबेस है, उस डेटाबेस का नाम है जो इस सर्वर के ऊपर पड़ी हुई है। ठीक है। और उसका रिजल्ट जो भी ट्रू फॉल्स है वो हमारे पास डीबी सेलेक्ट वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अगर आपके पास जो है इफ कंडीशन में जो डीबी सेलेक्ट है, ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं आती या ये फॉल्स होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, डाई कमांड एग्जीक्यूट कर देंगे और आ जाएगा डेटाबेस इज नॉट अवेलेबल। पहला मैसेज क्या था, सर्वर इज नॉट अवेलेबल। मगर हमने सर्वर से कनेक्ट कर लिया और सर्वर पे वो हमें डेटाबेस नहीं मिली, तो हम कह देंगे डेटाबेस इज नॉट अवेलेबल और वहीं पे कनेक्शन टर्मिनेट हो जाएगा। मगर अगर हमें डेटाबेस मिल गई तो फिर क्या होगा, सक्सेसफुली ओपन्ड द डेटाबेस। और ये सारा काम करने के बाद हमने जो भी एडिशनल इंसर्ट अपडेट डिलीट सेलेक्ट क्यूरीज लगानी है, उसके बाद हम लोग एंड पे काम करने के बाद जो है वो कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। अब हम लोग डाई फंक्शन को इस तरह से इफ कमांड्स, इफ चेक्स करके भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम और करके भी यूज कर सकते हैं। ठीक है। और ऑपरेटर हमारे पास क्या कहता है कि आपके दोनों ऑपरेंड्स में से कोई एक भी ट्रू हो तो आप उसे ट्रू एग्जीक्यूट कर देंगे, और अगर दोनों फॉल्स हो तो देन आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा। तो हम इफ की जगह यहाँ पे और भी यूज कर सकते हैं कि सिंपली उसी तरह से माई एसक्यूएल आई कनेक्ट से हमने डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट किया, अगर तो ये कनेक्ट हो गया ट्रू तो इको कर दो सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस सर्वर, और डाई कमांड को एग्जीक्यूट कर दो। सेम इसी तरह से जब हमने डेटाबेस को सिलेक्ट करना है, तो उसमें से फ्लाइट लॉग डेटाबेस अगर करेक्ट है तो इसको एग्जीक्यूट कर दो, और अगर ये फॉल्स है तो जो और के बाद दूसरा ऑपरेंड है डाई फंक्शन, इसको एग्जीक्यूट कर दो। तो हम लोग डाई फंक्शन को इस तरह से भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप इफ चेक लगाएं या फिर और यूज करें। सिमिलरली हमारे पास जब एरर आते हैं तो एरर रिपोर्ट करने के भी डिफरेंट फंक्शंस हैं, जिसमें हम क्लाइंट को डिटेल्स शो करवा सकते हैं कि आपके पास किस टाइप का एरर जो है वो अकर हुआ है। अगर माई एसक्यूएल कनेक्ट एरर नंबर है तो ये क्या, ये एरर कोड रिटर्न करेगा अ, जब हम डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो रहे होंगे। ठीक है। और कनेक्ट एरर जो है हमारे पास एरर मैसेज रिटर्न करेगा जो लास्ट हमने डेटाबेस से कनेक्ट करने की अटेम्प्ट की थी। इसी तरह अगर हमने कोई डेटाबेस कनेक्शन के अलावा कोई कमांड एग्जीक्यूट की है, कोई एसक्यूएल कमांड सिलेक्ट अपडेट डिलीट को यूज किया, तो माई एसक्यूएल आई एरर नंबर जो है हमें उस कमांड के बाद या उस फंक्शन के बाद जो एरर आएगा उसका एरर कोड रिटर्न करेगा। सिमिलरली जो एरर फंक्शन है उस एरर की मैसेज, उसके साथ एरर मैसेज यानी कि उस एरर की डिटेल्स हमारे साथ शेयर करेगा। और इसी तरह एसक्यूएलआई स्टेट जो है हमारे पास जो है हमारे एरर कोड रिटर्न करता है, जो कि 5 कैरेक्टर्स पे रिप्रेजेंट होता है। जिस तरह ये हमारे पास 000 ये 5 नंबर्स हैं, तो एसक्यूएलआई स्टेट जो है हमारे पास 5 कैरेक्टर्स की एक स्ट्रिंग रिप्रेजेंट करता है, जो कि एरर कोड बता रही होती है। इसी तरह हम लोग जो है वो गेट फंक्शन से जो है हमारे पास जो भी यूजर नेम या पासवर्ड आएगा उसको गेट कर लेंगे। जो यहाँ पर गेट फंक्शन है, ये हमारे पास क्लाइंट ने जो है वो यूजर नेम और पासवर्ड जो सेंड किया है उसको हम यूजर और पासवर्ड वेरिएबल में सेव करेंगे, और उसी तरह से यहाँ पर यूजर और पासवर्ड वाले पैरामीटर्स की जगह पास कर देंगे। और लोकल होस्ट जो है हमारे पास सर्वर नेम है। अब इसका जो भी रिजल्ट होगा, ठीक है, अगर वो फॉल्स है तो इट मीन्स कि हम डाई ऑपरेटर डाई फंक्शन को कॉल करेंगे, और जब हम डाई फंक्शन को कॉल करेंगे तो उसके साथ साथ हम मैसेज भी डिस्प्ले करवाएंगे कि अनएबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर, देन एरर कोड। अब एरर कोड हमारे पास कैसे आएगा, माई एसक्यूएल आई कनेक्ट एरर नंबर, इस फंक्शन को यूज करते हुए, और उसके बाद जो भी मैसेज होगा वो माई एसक्यूएल आई कनेक्ट
एरर, यानी कि डेटाबेस से कनेक्ट करते हुए ये एरर कोड आ रहा है और ये एरर मैसेज आ रहा है। अब डाई फंक्शन में हम जो भी मैसेज डिस्प्ले करवा रहे हैं वो हमने HTML टैग्स में इंक्लूड करवाया है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्लाइंट के वेब पेज पे डिस्प्ले होगा, तो इसीलिए हमने HTML टैग्स के अंदर इसको इनक्लोज करवाया है। अदरवाइज जो है हमारे पास जो है वो क्लाइंट को मैसेज चला जाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड टू द डेटाबेस सर्वर। अब अगर हम ये सपोज करते हैं कि हमारे पास ये कनेक्शन ठीक तरह से कनेक्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाएगा, जिस तरह यहाँ पर आउटपुट में है, अनेबल टू कनेक्ट टू डेटाबेस सर्वर, एरर कोड आ गया हमारे पास 1045, और उसके बाद मैसेज आ गया एक्सेस डिनाइड फॉर दिस यूजर, और पासवर्ड जो भी वो यूज कर रहा था, यस। और अगर हमने डेटाबेस सर्वर से सक्सेसफुली कनेक्ट कर लिया है, मगर जब हम डेटाबेस सर्वर में स्पेसिफिक डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए जो है वो जो है वो कमांड दे रहे हैं, फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, अगर उसमें एरर आ जाता है तो उसके लिए हम लोग SQLi एरर नंबर, नॉट कनेक्ट एरर नंबर, हम SQLi एरर नंबर और माई SQLi एरर, ये वाला फंक्शन यूज कर रहे हैं। और जो आपके पास जो कनेक्ट एरर नंबर या कनेक्ट एरर फंक्शंस हैं, इसके अंदर कोई पैरामीटर्स में कुछ भी वैल्यू पास नहीं होगी, पैरेंथेसिस एम्प्टी होगी। मगर जो दूसरी कमांड्स में एरर आता है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर जो है वो सर्वर का कनेक्शन वेरिएबल जो है वो पास करते हैं। जिस तरह यहाँ पर ये DB कनेक्ट है, तो ये हमारे पास कौन सी इंफॉर्मेशन ला रहा है, ये वो इंफॉर्मेशन ला रहा है कि हम कौन से सर्वर से कनेक्टेड है। तो इसी तरह यहाँ पर हम वो पास करेंगे। तो माई SQLi सेलेक्ट DB से हमने इस सर्वर पे ये स्पेसिफिक फ्लाइट प्लान डेटाबेस को एक्सेस करना था। अगर वो अनसक्सेसफुल है तो हमारे पास मैसेज क्या आ जाएगा, अनएबल टू सेलेक्ट डेटाबेस, देन एरर कोड और उसका एरर मैसेज। तो अगर हम इसको सीक्वेंस वाइज देखें तो हमारे पास जो DB कनेक्ट है इसका आंसर ट्रू था, मीन्स कि हम लोग ये यूजर नेम और पासवर्ड को यूज करते हुए लोकल होस्ट सर्वर से कनेक्ट हो गए थे। तो यहाँ पे डाई फंक्शन नहीं एग्जीक्यूट होगा, हमारे पास मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस सर्वर, यानी कि डेटाबेस सर्वर से हम सक्सेसफुली कनेक्ट हो गए हैं। मगर उसमें जो सर्वर के अंदर स्पेसिफिक डेटाबेस फ्लाइट प्लान जिसको हमने एक्सेस करना है, अगर हमने उसे नहीं एक्सेस किया तो फिर हमारे पास एरर आ जाएगा। तो ये आउटपुट हमारे पास है सक्सेसफुली कनेक्टेड टू डेटाबेस सर्वर, इट मीन्स सर्वर से तो कनेक्ट हो गए हैं, बट सर्वर के अंदर जो डेटाबेस हमने डिमांड की थी उससे हम सिलेक्ट नहीं कर सके। तो हमारे पास उसका एरर कोड आ गया 1049 एंड अननोन डेटाबेस फ्लाइट प्लान, ये हमारे पास उस एरर का मैसेज आ गया कि फ्लाइट प्लान जो है वो डेटाबेस इस डेटाबेस सर्वर में एग्जिस्ट नहीं करती, यानी कि इसके लिए अननोन है।